बोलिए, मैं आपकी बात का जवाब डीजीपी अहमद का समर्थन करता है, वो आतंकवाद का परोक्ष रूप से समर्थन करता है। अतीक अहमद को लेकर बहरीन की सांसद में बहरीन के एक सांसद ने कहा है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए, भारत का इकोनॉमिकल बाइकॉट होना चाहिए। उसी लाइन पर करते हुए लश्कर तैयबा ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। अगर अतीक अहमद आतंकवादी नहीं था तो आतंकवादी वहां बैठकर क्यों हंगामा कर रहे हैं? और आतंकवादियों से मोहब्बत रखने वाली ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी के नेता यहां क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? और ये शफीकुर रहमान बर्क यूपी में बैठकर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? और यहां पर बैठकर ये इमरान प्रतापगढ़ इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आतंकवादियों को ओसामा जी बोलने से लेकर अतीक जी तक के लिए सब इन्हीं की तो बैक बाइटिंग है हमेशा। सब तरीक चारों तरफ से बैटिंग यही करते हैं। भाई अगर इतनी ही बैटिंग करनी है खुल्लम खुल्ला तो आईसिस से लेकर सब कुछ क्यों? ये क्या है इनको? ये वर्बल डायरिया है क्या इनको? रुक जाइए भाई, बाहर से ज्यादा आए हो क्या कि सर पे ज्यादा धूप पड़ी? बाहर जा रही हूँ, ऐसे लड़ेंगे तो नहीं बात होगी। रंजन द्विवेदी, दीपक जी पूरा मौका दिया है, फिर ऐसे बीच में बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। ये बीच में रंजन द्विवेदी, मैडम आपको मुझे 30 सेकंड और देने पड़ेंगे, इन्होंने मेरे को अनइंटरप्टेड बोलने नहीं दिया। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, बहुत साफ बात है, कोई नहीं कह रहा कि ये कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो सकती थी, इस तरीके से हुआ, कोई इसको नहीं चाहता था। ना उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ना महाराज जी को फिर से जीतना है, ना कोई बात है, बात बहुत साफ है। लेकिन एक आदमी ने जिसके ऊपर 60 से ज्यादा मर्डर केस, 8 से ज्यादा बलात्कार केस, टोटल मिला के 100 कुछ केस और पूरे परिवार पर 162 केस हो, माफ कीजिएगा उसकी भी दुश्मनी जरूर होगी। हाँ, और इस प्रदेश से और देश से कोई संत नहीं गया है। इसी देश में पालघर लिंचिंग से लेकर तमाम तरह की लिंचिंग हुई, तब तो आपकी जबान नहीं खुली। सरकार में बैठे हुए लोग, आपने 70 से ज्यादा लोगों को तुरंत आपने अतीक अहमद पर बड़ा रोना आ रहा है आपको। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या या उसकी मौत का जो समर्थन करता है वो खालिस्तानी है, लेकिन जो अतीक अहमद का समर्थन कर रहे हैं उनका क्या? वो संत है, उनको नोबेल पीस प्राइज दे दो। रंजन साहब, उनको भारत रत्न दे दो। बोलने दीजिए शिवम। शिवाकांत अरे सर बोलने देंगे, बाहर के गेस्ट को बोलने देंगे, ऐसे नहीं होता। प्लीज प्लीज शिवम, प्लीज प्लीज दीपक झा प्लीज रुक जाइए, या तो आप लोग को ऑडियो बंद कर दूंगी या उनको ऑडियो ज्यादा कर दूंगी। प्लीज रुक जाइए। दीपक झा चुप रहिए ना। दीपक, मैं आपका रिएक्शन ले रही हूँ ना, फिर मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ कि किस बात को लेकर नाराजगी आप लोगों की, बता दीजिए ना। फिर भाजपा के रंजन द्विवेदी 10 सेकंड दीजिए। भाजपा के चरण चुंबक शिवम त्यागी कह दें। रंजन साहब, अरे रुक जाइए रंजन साहब, आप आवाज पूरा करिए। शिवम त्यागी रुक जाइए, दीपक झा रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। देखिए, अतीक शुद्ध रूप से एक क्रिमिनल था, एक जघन्य अपराधी था, और उसको किसी प्रकार का सांप्रदायिक जामा पहनाना किसी के द्वारा ये शरेआम एकदम गलत बात है। ये जरूर है कि इसका तमाम लोग फायदा उठाएंगे उसके वोट बैंक को हथियाने के लिए, और उससे ज्यादा उसकी अथाह संपत्ति को हथियाने के लिए कि हम उसके समर्थन में बात करें जिससे कि उसका पैसा हमको मिल सके। लेकिन उसका एक कोई सांप्रदायिक रूप देना ये एकदम गलत है। अतीक ने जो है वो मुसलमानों पर ही इतने अपराध किए थे, अपने धर्म के इतने लोगों को मारा था। वो शुद्ध रूप से क्रिमिनल था, और क्रिमिनल था, फुल स्टॉप, नथिंग एल्स। और एक बड़ा छोटा क्रिमिनल था, बताया आपको, छोटी सोच का आदमी था, तुच्छ था। क्यों? कोई जो है सीजन तजुर्बेकार क्रिमिनल पुलिस पे हाथ नहीं उठाता है, क्योंकि ये विधि का विधान है। अगर आप पुलिस पे हाथ उठाएंगे, कोई बदमाश किसी पुलिस वाले पे हाथ उठाता है, तो पूरे विश्व में ये विधि का विधान है कि उस व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु होती है, चाहे पुलिस के हाथ, चाहे और बदमाशों के हाथ। नहीं, लेकिन सर आपने तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बड़ा करीब से देखा है, आप क्या कोई अंतर महसूस कर पाते हैं? उसके बाद ऋषि मिश्रा से जवाब लूंगी मैं। क्या आज और जिस पर मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, दिखता है आपको? कोई डिफरेंस फील कर पा रहे हैं आप? नहीं, बहुत देखिए, आपसे मैं निवेदन करूं, निश्चित तौर पर माननीय योगी जी के समय में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। और ठीक है। हेलो रंजन जी, आपका फ्रेम नहीं आ रहा है सर, आप दोबारा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ग्राफिक्स ले लूं, उसके बाद ऋषि मिश्रा आपसे रिएक्शन लूंगी इस पर, क्योंकि डीजीपी साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। वो कह रहे हैं अभी जो कानून व्यवस्था है उससे वो संतुष्ट है पूरी तरीके से। फिर भी आप लोग सवाल खड़े करते हैं, लेकिन वारदात में कितने शूटर थे ये हम आपको बता दें, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जानकारी मिल रही है। 3 शूटर्स तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 5 शूटर्स उस जगह पर थे जब अतीक और अशरफ पर गोलियां चलाई गई थी। 3 शूटर्स ने अतीक का मर्डर किया, उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर
दिया। उसके बाद से लगातार उनसे पूछताछ जारी है। 2 शूटर बैकअप प्लान में रहे थे। क्या वो अस्पताल के भीतर मौजूद थे, क्योंकि हत्या अतीक और अशरफ की अस्पताल के बाहर की गई थी। 3 शूटर्स के चूकने पर वो 2 शूटर्स जो अगर अस्पताल के अंदर थे वो इस वारदात को अंजाम